દર્શક મિત્રો, હું છું દીપક સુંદરો, પોલીસ પબ્લિક ન્યૂઝમાંથી. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગાંધીધામની અંદર સ્મૃતિ ઈરાની જે કેબિનેટ મંત્રી છે, જે પોતાના બાઇક રેલીના પ્રદર્શન માટે આવ્યા હતા અને બીજેપીના જે માલતીબેન મહેશ્વરી છે તેમને સપોર્ટ કરવા માટે આવ્યા હતા. પરંતુ આજે આમ આદમી પાર્ટીના અમુક કાર્યકરો દ્વારા જે શું એમના સાથે ઘટના બની, શું આજે એમને શા માટે એમને ભેગા થયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા, તો શું વિરોધ પ્રદર્શન હતું, એમને શું માંગણી હતી, એના વિશે આપણે જાણીએ. તમારું નામ? मेरा नाम डॉक्टर कायनात अंसारी आता है और मैं आज किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं गई थी. मैं एज एक सामान्य महिला, एक महिला मंत्री से अपनी बात कहने गई थी. वहाँ से हम शांतिपूर्वक खड़े थे, ना कोई आंदोलन था, ना कोई किसी पार्टी का चिन्ह था हमारे ऊपर. उसके बाद भी हमें वहाँ से उठा के डिटेन करवा दिया गया. इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? किसी भी पार्टी से आप इतने इनसिक्योर क्यों हो? क्या हम अपने देश के मंत्री से बात नहीं कर सकते? एक महिला मंत्री से अपनी पीड़ा शेयर नहीं कर सकती? जब 350 रुपए का सिलेंडर हुआ था तब यही मंत्री रोड पर उतर आई थी सिलेंडर लेकर, और हम आज अगर अपनी पीड़ा उनसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? चलो આપણે બીજા મેમ સાથે પૂછીએ. મેમ, તમારું નામ? मेरा नाम कंचन सरियाला है और मैं भी एक आम नागरिक की तरह ही गई थी. एक महिला होने के नाते नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल था स्मृति ईरानी जी, तो हमने सोचा हम मिलने जाए. ये चूड़िया आप क्यों लेके आए हैं? ये चूड़िया उन्हीं नारी सशक्तिकरण का जो सिंबल बन के घूमते हैं उनके लिए थी. उन्होंने जब सिलेंडर के भाव 100-150 बढ़े थे तब उन्होंने ये मनमोहन जी जो उस समय के माननीय प्रधानमंत्री थे उनके लिए दिखाई थी. तो आज उन्होंने ये भी कहा था कि क्यों आज माननीय मुख्यमंत्री अपना मुंह चुप करके बैठे, पर आज तो पूरी बीजेपी चुप है, तो शायद कम पड़ेगी चूड़ियाँ. इसलिए हमने सोचा कि पूरी चूड़ियों का गुच्छा ही ले आए, और कम पड़े तो हमारे पास और है, अगर आप मांगे तो हम और दे सकते हैं. ये चूड़ियाँ यही विरोध जताती है कि आपका चुप रहना यही शो करता है कि आप डरे हुए हो. हम सिर्फ खड़े थे, हमारे हाथ में ये सब भी नहीं था, हम सिर्फ देखने आए थे, उनको मिलने आए थे. हमारे कैबिनेट मंत्री है वो किसी बीजेपी के मंत्री नहीं है. जब वो चुन के आए हैं या फिर उन्हें बनाया गया है तो वो पूरे 130 करोड़ की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े. वो किसी एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खड़े, और उसके बावजूद हमें बोला गया कि नहीं बीजेपी का मंत्री आप कैसे आ सकते हैं. तो ये बहुत गलत बात है. हम बीजेपी के मंत्री होने के नाते नहीं आए थे, हम हमारे देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने के नाते आए थे. जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब जब 1100-1200 का सिलेंडर आ चुका है तो चूड़ियाँ मैम आप लेके जाते और दिल्ली तक पहुँचाते. મારું નામ નિલેશ મહેતા છે. અમે લોકો કોઈ વિરોધ કરવા કે ગયા જ ન હતા, પણ અમે લોકો ખાલી એમને સ્મૃતિબેનને એ સમજાવવા, એમને દેખાડવા માટે જ ગયા હતા કે જ્યારે 350-400 રૂપિયાનો બાટલો હતો ત્યારે એ લોકો રોડ ઉપર જે ડાન્સ કરતા હતા, તો આજે 1100 રૂપિયાની બોટલ છે તો ત્યારે કેમ કાંઈ બોલતા નથી? અને બીજું, આજે બીજેપીની સરકાર એકચ્યુઅલી બોખલા ગઈ છે. 120 સીટ અમે જીતી રહ્યા છીએ, એનો આ ડર છે એમને કે આ લોકો વિરોધ કરશે, અને અમે કોઈ પણ વિરોધ કર્યા વગર અમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. તો અમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ભાજપવાળાને પૂછવા માગીએ છીએ કે અમારો વાંક શું છે, અમને શા માટે ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. हम भी नॉर्मल नागरिक की तरह ही गए थे, क्योंकि जब हमको 350 या 400 में जो सिलेंडर मिल रहा था तभी हमको नहीं पोसा रहा था. आज हम 1100-1150 रुपये का जो सिलेंडर है, हम घर किस तरह से चलाएं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता. हम बच्चों को पढ़ाएं, घर चलाएं, किस तरह से कराएं? मैडम से हम सिर्फ ये पूछने गए थे कि आप अपने लिए, जैसे हमारे बीच आके आप रहें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता का जो पैसा लेके वो आराम से बैठे हैं, आराम से उनको सिलेंडर का भाव 50,000 भी हो जाएगा तो भी उनको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की मेहनत की कमाई नहीं है. आज हम एक रुपया किस तरह से जमा करके अपने बच्चों के लिए हम जमा भी नहीं कर पा रहे, उनकी पढ़ाई कैसे करवाएंगे, उनका भविष्य किस तरह से हम सोचे. कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि आम नागरिक, एक लेडीज जो अपना घर चलाती है वो किस तरह से चलाएगी. मैडम जी, आप थोड़ा अगर नहीं चलाया है तो एक बार अपना घर चला के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है. आपने भी ये स्ट्रगल किया था, शायद आपने भी बोला था कि मैं किस जगह से आई हूँ, वापस उस जगह पे जाके बैठिए जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जाके बैठिए. क्यों जनता का पैसा खा के आप आराम से उड़ा रहे हैं?
वो जनता को भी समझना चाहिए, इसके लिए विरोध करना चाहिए कि आज सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपए में बिक रहा है। हम अपना घर किस तरह से चलाएं, हम अपना किचन कैसे संभालें। आज सिलेंडर भरवाएं, दूध लें या राशन भरवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इनकम का सोर्स आप लोगों ने कम कर दिया। लॉकडाउन के बाद जो इनकम हमको 5 से 10 हजार आ रही थी वो सीधी हमारी आधी हो गई। कम से कम सोचिए तो जरा, लोगों के लिए सोचिए आप। તો આપણે જોઈએ કે કેટલા વાગે લઈને આવેલા છે અને શું એમની માંગ છે, આપણે એમના વિશે પણ આપણે ભાઈ સાથે જાણીએ। हैशटैग किचन कैसे चलाएं। देवरिया है। आज मैं वहाँ पर ये देखने गया था कि आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कि वहाँ पर श्रीमती स्मृति ईरानी जी जिस तरीके से अपना दिखावा कर रहे थे, लास्ट जब 350 का बाटला मिल रहा था सिलेंडर, तो तब मुझे लगा कि हाँ, इसके अंदर कोई महिलाओं के लिए सद्भावना है, उनके लिए दुख है और वो महिलाओं का दर्द समझती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी जाता हूँ। आम आदमी के होने के बावजूद भी मैं सभा सुनने के लिए गया था, वो भी मैं बाउंड्री के बाहर था। तो सोचा जिस स्त्री में 350 का सिलेंडर है उसमें इतनी भावना, तो ये देखने का अभी 1100 का है तो उसके अंदर भावना और कितनी है और ज़्यादा भावना होना चाहिए, यही देखने के लिए। लेकिन इसके से लग रहा है कि उस स्त्री में अभी स्त्रियों के लिए कोई भावना नहीं बची है। 350 के लिए अगर दूसरी स्त्रियों के लिए आवाज़ उठाती हो और 1100 होने के बाद आवाज़ न उठाती हो तो ये हम मान सकते हैं कि अभी वो भावना बची है कि नहीं बची है। आप मतलब ये कहना चाहते हो कि जो पहले वो रोड पे उतरे थे दिल्ली पे और के मनमोहन सिंह के जो थे उसके विरोध किया था, तो इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि 1100 रुपये उनको अब विरोध करना उनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है? मैं राजू लखानी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये पार्टी बीजेपी अभी बौखला गई है। कल सूरत में अरविंद केजरीवाल साहब का रोड शो था, वहाँ पे बीजेपी वालों ने पत्थरबाजी की, वो सभी ने देखा। तो आज उनको खुद का मन खा रहा है कहीं आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसा कुछ कर न बैठे। लेकिन ये संस्कारी पार्टी है, बीजेपी की तरह हम लोग नहीं है, हम हाथ जोड़ के काम करें। તો દર્શક મિત્રો તમે જોયું કે કેટલો રોષ ભરેલો છે। एक मिनट जी। बीजेपी को हाँ, आपने શું बोले थे इतना जानिए। बीजेपी को खौफ क्यों था जब हमारे हाथ निहत्ते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। और हम महिलाओं से क्या दिक्कत हो रही थी कि जो 3 महिलाओं से इनको दिक्कत हो रही थी। 3 महिलाएं इनको इतनी डरा रही थी कि पास वाले जो पुलिस स्टेशन है हमें वहाँ नहीं डिटेन किया गया, हमें वहाँ से कोसों दूर दूसरी डिवीजन पे लेके आए। क्या यही है? मैं यहाँ से पूरे कच्छ की ही नहीं, पूरे गुजरात की और पूरे भारत की जनता से यही आग्रह करूँगी कि बीजेपी विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, क्योंकि वो विपक्ष में रह के ही राजनीति के सही मुद्दे लाती है। वो जब राज करती है तो सिर्फ धर्म जाति के नाम पे ही बौखलाती है। तो इतना डरा हुआ है अगर बीजेपी, तो खुल के सामने खुल के अपनी बात करे। अगर उन्हें लग रहा है कि वो सही है तो हमें वहाँ खड़े रहने देते, हमें अपनी बात रखने देते। तो सोचिए कि वो 56 इंच का सीना सिर्फ 2-3 महिलाओं से डर गया। 3 महिलाओं से। 3 महिलाओं से। વેરી ગુડ। દર્શક મિત્રો, જેમ તમે જોયું કે મહિલાઓનો જે પ્રમાણેનો રોષ છે, તો આપણે એ જાણવાનું રહ્યું છે કે શું બીજેપી સરકાર જે છે તો જનતા એને સપોર્ટ કરશે કે પછી જે આ લોકોની માંગણીઓ છે એને જોતા પબ્લિક આ જે આમ આદમીઓ છે એમને સપોર્ટ કરશે? મારી સાથે કેમેરામેન कुणाल स्मृति प्रसाद। ईरानी हाय हाय, स्मृति ईरानी हाय हाय, स्मृति ईरानी हाय हाय। गुड।